सभी का एक बार फिर से इस लॉन्ग वीडियो में दिल से स्वागत है। आज के दिन हम 5 ऐसे स्टॉक को स्टडी करने वाले हैं जिनमें दिग्गज निवेशक विजय केडिया जी की कुछ प्रतिशत होल्डिंग है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो केवल नॉलेज के पर्पज से है। आप किसी भी स्टॉक को खरीदें या बेचें या तुम्हारी अपनी राय होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारी इस लिस्ट में पहली कंपनी है अतुल ऑटो लिमिटेड। ये कंपनी मुख्य रूप से 3 पहिया वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है, जिसमें यात्री और मालवाहक दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। साथ ही कंपनी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में 3 व्हीलर बनाती है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के लिए लोकप्रिय है। बाकी कंपनी का जो नेटवर्क है वो 21 राज्यों में फैला हुआ है एंड कंपनी ग्लोबल 600 से ज्यादा जगहों पर उपस्थित है। अब हम बात करें कि विजय केडिया जी की इस कंपनी में कितनी प्रतिशत होल्डिंग है, तो वो 20% के आसपास है, जिसकी वैल्यू करीब में 296 करोड़ रुपए की है। बाकी हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर आए तो कंपनी का मार्केट कैप 1400 करोड़ रुपए के आसपास है एंड आरओई और डेबिट टू इक्विटी आप देख सकते हैं जो 0 मात्र है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल पर आऊं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट तिमाही के आधार पर समथिंग में डबल हो गया है, जो 15 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार ये 8 करोड़ रुपए था। साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी पिछली तिमाही से 15% से बढ़कर 231 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछली बार ये 200 करोड़ रुपए था। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आऊं तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 42.70% है। एफआईज एंड डीएस की आप देख सकते हैं जो 1% से भी कम है। बाकी पब्लिक की 56.8% के आसपास है। अब हमारी इस लिस्ट में सेकंड कंपनी है अद्वैत एनर्जी। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को पिछले कुछ समय में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम और सोलर जैसे क्षेत्रों में काम करती है। लेकिन अगर हम अपने मेन पॉइंट पर आए तो कंपनी में विजय केडिया जी की 1.1% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीब में 21.3 करोड़ रुपए के आसपास है। बाकी अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर आऊं तो कंपनी का मार्केट कैप 1800 करोड़ रुपए के आसपास है। बाकी आरओई एंड डेबिट टू इक्विटी आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ बढ़ें तो कंपनी का जो मुनाफा है वह पिछली तिमाही से 63% से बढ़कर 18 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछली तिमाही में यह मुनाफा 11 करोड़ रुपए था। साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी पिछली तिमाही से 35% से बढ़कर 216 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछली बार ये 162 करोड़ रुपए था। बाकी अगर हम लास्ट में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आऊं तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 66.04% है। एफआईज एंड डीएस की आप देख सकते हैं। बाकी पब्लिक की कंपनी में 33.6% हिस्सेदारी है। इसी के साथ अब हमारी तीसरी कंपनी है ओम इंफ्रा। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को पिछले कुछ समय में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। बाकी ये कंपनी कई क्षेत्रों में काम करती है, जैसे हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, वाटर प्रोजेक्ट, रियल इस्टेट और अन्य सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। बाकी हम अपने मेन पॉइंट पर आए तो इस कंपनी में विजय केडिया जी की 2.5% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 21 करोड़ रुपए के आसपास है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स पर आए तो कंपनी का मार्केट कैप 850 करोड़ रुपए के आसपास है। आरओई एंड डेबिट टू इक्विटी आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल पर आऊं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें पिछली तिमाही से मामूली सी बढ़त हुई है, जो 8 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार ये मुनाफा 7 करोड़ रुपए था। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें मामूली सी गिरावट आई है पिछली तिमाही से, जो 118 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार ये रेवेन्यू 125 करोड़ रुपए के आसपास था। अब इसी के साथ अब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आऊं तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 67.05% है। एफआईज एंड डीएस की आप देख सकते हैं। बाकी पब्लिक की कंपनी में 28.76% है। इसी के साथ अब हमारी नेक्स्ट एंड फोर्थ कंपनी है वैभव ग्लोबल। इस कंपनी में विजय केडिया जी की 2% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीब में 79.3 करोड़ रुपए की है और कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को पिछले कुछ समय में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। बाकी ये कंपनी भारत की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर कंपनी है, जो मुख्य रूप से फैशन, ज्वेलरी, कीमती रत्नों और लाइफस्टाइल उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स पर आए तो कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपए के आसपास है। आरओई एंड डेबिट टू इक्विटी आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल पर आए तो कंपनी का जो मुनाफा है वह पिछली तिमाही से समथिंग में डबल हुआ है, जो 90 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 48 करोड़ रुपए था। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, जो 1071 करोड़ रुपए रहा। इसी के साथ अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आऊं तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 57% है। एफआईज एंड डीएस की आप देख सकते हैं। बाकी पब्लिक की 23.11% है। एंड अब हमारी लास्ट कंपनी है एल्कॉन इंजीनियरिंग। इस कंपनी में विजय केडिया जी की 1% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीब 95 करोड़ रुपए है। बाकी ये कंपनी मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल गेयरबॉक्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति का काम करती है। बाकी अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर आए तो कंपनी का मार्केट कैप 9500 करोड़ रुपए के आसपास है। आरओई एंड डेबिट टू इक्विटी आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल पर आए तो तिमाही के आधार पर कंपनी के मुनाफे में मामूली सी गिरावट आई है, जो 72 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछली बार ये 88 करोड़ रुपए था। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें तिमाही के आधार पर मामूली सी गिरावट आई है, जो 571 करोड़ रुपए रहा। इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो का एंड होता है और आशा करता हूँ मैंने जितना भी कवर किया वो आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।